हूँ सुनील कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फन एंड नॉलेज। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे गुड हैबिट जिसकी मदद से आप भी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, पहले नंबर पे हम रखेंगे वर्कआउट। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में, भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने बॉडी और माइंड को फिट नहीं रख पाते। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बॉडी और माइंड को फिट रखने के लिए वर्कआउट करें। तो वर्कआउट कैसे करें? हम तो इतना बिजी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम दोस्तों हम अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए जिम ज्वाइन करें, कहीं और जाएं। हम घर पे भी 5 से 10 मिनट डेली वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम रखते हैं हेल्दी डाइट। अगर हमारा डाइट अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हम काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है कि हमें हेल्दी फूड, अगर हमें बॉडी को फिट रखना है और स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट नॉट एज ए चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। हेल्दी डाइट मतलब साग सलाद, हरी साग सब्जियां, दाल, रोटी, फ्रूट, ऐसे चीजों का हमें सेवन करना चाहिए लाइफ में, जिससे कि हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग, मोर मजबूत। तीसरे नंबर पे हम दोस्तों रख सकते हैं प्रॉपर स्लीपिंग। प्रॉपर स्लीपिंग मतलब हमें प्रॉपर स्लीपिंग के लिए कम से कम 8 से 6 घंटे सोने की जरूरत है। लेकिन आजकल हम इतने काम में व्यस्त होते हैं कि हम इतना सो ही नहीं पाते, क्योंकि माइंड में इतना प्रेशर होता है, कैसे करें नहीं करें। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम 8 घंटे ही सोएं, हम 4 घंटे ही सो रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि पर्याप्त तरीके से लें। जैसे अगर 4 घंटे ही सो रहे हैं, 5 घंटे ही सो रहे हैं, तो हमें कम से कम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स होकर सोना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हमारा माइंड कहीं और है, बॉडी कहीं और है। तो हम अगर सोते हैं तो माइंड फ्री होके सोए, तो हम अगले सुबह जब उठते हैं तो बॉडी भी हमारी फ्रेश रिएक्ट करती है। चौथे नंबर पे हम रख सकते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर हम अपने माइंड को शार्प बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें डेली कंटिन्यूअस बेसिस पे जैसे स्टडी करनी होगी। चाहे कोई भी बुक हो, किसी भी जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी हो, तो हम वहां से प्रयास कर सकते, बुक ले लें, कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड शार्प होते रहे, यानी कि चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे, नॉलेज मिलती रहे, तो हम अपडेट होते रहे। मतलब लाइफ में कहते हैं, हम कह सकते हैं ना कि वी शुड अपडेट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू जनरेशन, दैट्स व्हाई वी शुड लर्न। 5वें नंबर पे हम दोस्तों रख सकते हैं फाइनेंशियल बजट। हम लाइफ में जो भी अर्निंग करते हैं, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000, लेकिन हम उसका प्रॉपर सही तरीके से सेविंग नहीं कर पाते। हम कभी इधर खर्च कर देते हैं, तो कभी इधर खर्च कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, कभी शॉपिंग में, कभी घूमने फिरने में। तो हम अपने फाइनेंशियल को भी बजट साथ लेके चलना चाहिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करें। 2,000, 3,000, 5,000 हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 नंबर पे हम रख सकते हैं परफेक्ट कम्युनिकेशन। परफेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स हम किसी से भी बातचीत करते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या हम ऑफिस में बात करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम सामने वाले को फ्लुएंस कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीजों को। तो उसके लिए, समझने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करें, समझें, बातों को सुने तरीके से, ताकि हम सही से हम एक्सप्लेन कर सकें किसी भी चीज को, चाहे वो मीटिंग में जा रहे हो, कहीं भी, ताकि लोग हमारी बातों को फ्लुएंसी तरीके से लें और वह हमारी बातों को सुनने में फोकस करें। दोस्तों, 7वें पे हम रख सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स कि हम लाइफ में चाहे किसी के साथ हैं, फ्रेंड, फैमिली, दोस्त, प्यार, कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ हमें जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो। कुछ होते हैं कि अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए सिर्फ रिलेशनशिप में रहते हैं। हमें पॉजिटिव थॉट के साथ किसी भी रिलेशनशिप को निभाना चाहिए, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, प्यार हो, कोई भी हो। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना चाहिए।
ताकि फ्रेंड और फैमिली भी कॉम्बिनेशन और प्यार सबका कॉम्बिनेशन बना रहे। जरूरत पड़ने पे वही हमारे ऐसे रिलेटिव हैं, वही हमारे ऐसे सहायक जो हमें काम आते हैं। तो हम रखेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि हमें पता ही नहीं होता कौन सी चीज हमें किस टाइम में करनी है, कौन सी चीज। तो उसके लिए हमें टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं, इस चीज को हमें 9 बजे स्टडी करनी है तो स्टडी 9 बजे ही करनी है। तो टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा, मतलब ज्यादा काम को कम से कम टाइम में करने की कोशिश, ताकि क्योंकि आजकल टाइम इतना फास्ट है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो दुनिया आपसे आगे भाग जाएगी। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। नौवां हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ केयर। हम दूसरों पे तो ध्यान देते हैं लेकिन हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते। हम सोचते हैं कि चलो यार सब कुछ है तो हम कुछ नहीं, सब कुछ है ठीक है, लेकिन अपने ऊपर भी फोकस करो। कम से कम सेल्फ केयर मतलब अपने पे ध्यान दो, तभी तो आप दूसरों को खुश रखते हैं। दूसरों के खुश रखने के चक्कर में हम खुद खुश नहीं रह पाते। तो जरूरी है दोस्तों कि सेल्फ केयर पे भी फोकस करना चाहिए। 10वां दोस्तों, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन गोल, यानी सेट द गोल। आपका एम क्या है, गोल क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, कहाँ आप करियर बनाना चाहते हो, तो वो हमें पहले ही माइंड में सेट करके करना पड़ेगा। अगर हम जिस भी चीज पे, जैसे मुझे यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूबर बनने के लिए मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। कोई फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी पड़ेगी। तो हमें ये, जैसे हमने गोल सेट कर रखा है तो हमें गोल, अपना जो भी गोल सेट किया है, एम सेट किया है, उससे हमें कभी भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम आती है लाइफ में, फेस करो, बट फोकस हमारा वही रहना चाहिए कि नहीं, गोल है उसको पूरा करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, फन एंड नॉलेज। और